नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। भारी बारिश ने देश के कई राज्यों में कहर मचा रखा है। उत्तराखंड में भी बारिश से जगह जगह पर भूस्खलन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि बारिश की वजह से हो रही घटनाओं को लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। पूरे प्रदेश में एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और जहां आपदा की ज्यादा संभावना है वहां विशेष फोकस है। देखिए, मानसून के समय में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर आपदाएं अक्सर आती हैं और उससे बहुत नुकसान होता है। कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं अत्यधिक जल भराव हो जाता है और प्रत्येक वर्ष आपदा में हमारे यहाँ बहुत नुकसान होता है। उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं। जहाँ एसडीआरएफ की टीमें पूरे प्रदेश के अंदर लगाई गई हैं, जहाँ पर ज़्यादा आपदा की संभावना रहती है, जहाँ पिछले वर्षों का आपदा का ऐसा अनुभव रहा है, उन स्थानों को विशेष रूप से फोकस किया गया है। जहाँ एसडीआरएफ की टीमें लगी वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। हम आपदा को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारा पूरा शासन प्रशासन हर स्थिति में लोगों के बीच में रहेगा। उत्तराखंड में चलेगा जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा। 11 से 24 जुलाई तक संचालित किया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण का पखवाड़ा। आपको बता दें कि इस पखवाड़े में परिवार नियोजन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू हो गई। सीएम धामी नई शिक्षा नीति की शुरुआत की। शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। नई शिक्षा नीति उन्होंने देश को समर्पित की है और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के एक नए भविष्य का निर्माण होगा। और हम देख रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे हाथ में कैरियर कार्ड, कौशलम और ऐसे अनेकों जो नए उपक्रम में नीचे हमने बच्चों के बीच में गए, जहां बाल वाटिका का शुभारंभ किया, वहां पर देखा हमने कि किस तरीके से बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने, कितने प्रकार के उनके खेलने और सामान वहां पर हैं। वो निश्चित रूप से इस बात की ओर हमारा निश्चित रूप से एक ध्यान भी जाता है, हम शिक्षा की ओर भी जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चे जो इन बाल वाटिकाओं से निकलेंगे, इन आड़ियों से निकलेंगे, इन हमारे जो विद्यालय किसी समय में जब हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और आज तो मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तक केवल सरकारी विद्यालय होते थे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टाट पर बैठकर या कट्ठे के किसी उसमें जो खाद आती थी या बोरियां आती थी गेहूं की, उन बोरियों में पढ़कर, और मैंने तो उसमें पढ़ा है, मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमारे इन नौनिहालों के जीवन में हर वो चीज मिलने वाली है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे दक्षता के स्तर पर हो, हर प्रकार की। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर आरपी रतूड़ी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में आपसी झगड़ों से उलझी हुई कांग्रेस 2017 और 2022 की चुनावी हार के बाद भी सबक लेकर सुधारने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस की इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। पार्टी में लगातार उपेक्षा से परेशान होकर डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन और इसी के साथ ही कुलदीप चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर इन नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन जी, कुलदीप चौधरी जी अपने इन तीनों
वरिष्ठ राजनीतिक साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इन सब के आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी। जिस तरह से मैंने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाने के बजाय आम आदमी पार्टी में आने का रास्ता चुना, तो जैसा मैंने कहा कि लोग जन सरोकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। मैं और डॉक्टर साहब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं और हमने इस राज्य के निर्माण के लिए 1994 भाजपा और कांग्रेस की रीति नीति को देखने के बाद दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके मॉडल का अध्ययन किया, तो हमें लगा कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल विकास का सबसे बेहतर मॉडल है। मैंने अपने तीनों साथियों से बातचीत करके इस विषय पर चर्चा करने के बाद उन्होंने भी सत्ता का रास्ता चुनने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना, जनहित का रास्ता। तो मैं एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, चाहे हम शिक्षा नीति की बात करें, चाहे हम फ्री बिजली की बात करें, आपको बता दें कि कई राज्यों में बाकी पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे हम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, नेताओं की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो काफ़ी लोग हैं जिनकी तरफ से पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया गया है। और अब देखिए, उत्तराखंड में भी इसी तरह की कुछ चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित विधायक और मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 100 दिन हमारे समर्पण और काम की आधारशिला को धरातल पर उतारने का 100 दिन है। इन 100 दिन में संकल्प लिया था, उसे पूरा किया और हमारे जितने भी पदाधिकारी आए हैं, सांसद, मंत्री, विधायक आए हैं, उनसे हमने इन पर चर्चा की और समान नागरिक संहिता जिस पर जन प्रकट की है, उनकी विशेषताएं सभी के साथ करके आगे भविष्य के रोड मैप को भी तैयार करने का काम किया है। और वहीं अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ महिला एसआई द्वारा की गई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और महिला एसआई को यातायात सेल इंचार्ज के पद से हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की गई। इस मौके पर यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने कहा है कि पुलिस को अधिकार है कि वो नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान काटे, लेकिन चालान के नाम पर लोगों से अभद्रता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बार एसोसिएशन की ओर से एसएसपी को ज्ञापन भी सौंपा गया और इस मामले के जांच की मांग की गई। एसएसपी का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राव जी के द्वारा कहा गया था कि वो चालान तो किया गया लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस मामले में हमने सीओ साहब की अध्यक्षता में एक जांच बैठा दी कि अगर कोई व्यक्ति मतलब हमारा जो पुलिसकर्मी काम ड्यूटी करना है, आवश्यकता पड़ेगी तो चालान भी करना है, लेकिन किसी के साथ पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। और इसके लिए हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय डीजीपी महोदय हैं, उनके द्वारा भी समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। उस क्रम में जांच हमने बैठा दी और इसमें जो जांच होने के बाद जो भी होगा उसका।
और वहीं विपक्ष ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा भवन देहरादून में लोगों को बेघर करने के सिलसिले में सर्वदलीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस बरसात की मौसम में लोगों के सर से छत छीनने का काम कर रही है। कानूनी तौर पर यदि किसी का घर गिराने की कार्रवाई की जाती है तो उसे 10 दिन पहले अग्रिम नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन सरकार ने इस कानून का उल्लंघन कर लोगों का घर गिराने का काम किया है। तो वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जमीन अतिक्रमण की है और बिना नोटिस के यदि घर खाली करवाने का काम निगम की तरफ से किया गया है तो इसकी संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मेरे पास एक जनप्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आया जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों की ज़मीन से निगम ने कार्रवाई की है और उनको बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। मेरे द्वारा जब पूछा गया कि वो ज़मीन किसकी थी तो उन्होंने कहा शायद वो अतिक्रमण विषय उन्होंने खुद भी बताया। तो उनका एक कहना ये भी था कि बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो विषय उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया तो एक बार मैं इसकी जानकारी लूँगा। निश्चित रूप से यदि ज़मीन नगर निगम की है तो ये विषय दूसरा हो जाता है और यदि उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये विषय दूसरा हो जाता है। तो सारे विषय की जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस पर करनी होगी। प्राधिकरण की बैठक भी अभी आपने की है, क्या कुछ दिशा निर्देश? लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज़्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा है और अप्रैल के महीने में हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर और देहरादून ये कार्रवाइयां की गई थी, बुलडोजर चलाए गए थे और अब देहरादून के अंदर न सिर्फ मसूरी में बल्कि धर्मपुर, डांडा में, उसके अलावा सीमा द्वार में अब ये चौथा वाकया है जहां आमवाला तरला में लोगों को बेघर किया गया है। बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू करती है जिससे कि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अल्मोड़ा पहुंची शासन की 6 सदस्यीय कमेटी अल्मोड़ा के विभिन्न सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण उसने किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सकों के साथ परिचर्चा की और विभाग के अधिकारियों ने कमेटी के समक्ष स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को रखा, जिससे कमेटी समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी, जिससे कि चिकित्सा व्यवस्था में सुधार किया जा सके। कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसका हम उच्चीकरण करें और साथ में इनको सशक्तिकरण करें। देखिए, हर सिस्टम में थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं। तो ये हमारी लोगों की जो 6 लोगों की टीम बनी है, अलग अलग ज़िलों में जा कर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम जाएंगे, महिला अस्पताल में हम जाएंगे, PSC लेवल पे हम जाएंगे, CSC लेवल पे जाएंगे, वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्टार्ट कर रखे हैं। तो हमारे मानकों के अनुसार IPHS मानक हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप कर रखा है भारत सरकार ने, जो कि उत्तराखंड सरकार भी उसको फॉलो करती है। किन्हीं कारणों से अगर हमें गैप मिलता है, गैप मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और जो अवेलेबल हैं, ये दोनों के बीच में अगर कमी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सशक्तिकरण के माध्यम से वो गैप को हम पूरा करेंगे। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में ब्रिटकुल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। विभिन्न जनपदों में महत्वपूर्ण योजनाएं गतिमान हैं, उनको लेकर ये समीक्षा बैठक रखी गई थी। बैठक में अधिकारियों द्वारा ब्रिटकुल के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। ब्रिटकुल द्वारा राज्य में PWD, पर्यटन, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पंचायती राज, नागरिक उड्डयन सेवा योजना, PMGSY की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य किया जा रहा है। पिछले वर्षों में ब्रिटकुल द्वारा भवन, सड़क व पुलों से लेकर हवाई पट्टी से जुड़ी योजनाएं 445 करोड़ 80 लाख धनराशि की योजनाओं को पूर्ण किया गया, जिसके साथ ही वर्तमान में 350 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस व PSC कांस्टेबल की पदोन्नति भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिए गए उत्तर पर पुनर्विचार करने को कहा है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 फरवरी 2021 को पुलिस कांस्टेबल से एसआई और पीएसी कांस्टेबल से प्लाटून कमांडर पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी, पर पदोन्नति परीक्षा आयोजित की, जिसकी आंसर की जारी होने के बाद 5 उम्मीदवारों ने 4 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बावजूद आयोग द्वारा उन्हें गलत ठहराने पर आपत्ति की थी और कहा था कि आयोग के उत्तर गलत हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। देखिए, हमने कमीशन ने ना एक विज्ञप्ति निकाली थी जिसमें पुलिस कांस्टेबल्स और पीएसी के कांस्टेबल का प्रमोशन के लिए एक एग्जामिनेशन किया था, रिटन एग्जामिनेशन, और वो किया था 21 फरवरी 2021 को। तो उस एग्ज़ाम के रिजल्ट पर कुछ जो वहाँ पे कैंडिडेट थे उन्होंने एक याचिका दाखिल की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जो उत्तर दिया था वो सही था, न कि वो उत्तर जो कमीशन ने अपने आंसर की में दिया है। तो बहुत दिनों से इस पर स्टे चल रहा था और अब चूंकि प्लीडिंग एक्सचेंज हो गई थी पार्टीज़ के बीच में, तो आज न्यायालय ने इसको फाइनली तय कर दिया सब पिटीशन को। एक पिटीशन इन मंच में 5 में से एक पिटीशन डिसमिस की है और 4 पिटीशन इस हिसाब से डिस्पोज ऑफ किए हैं कि कमीशन इस पर पुनर्विचार कर ले और प्रश्न अगर उत्तर उनको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो अपने हिसाब से इसमें निर्णय ले। और वहीं जन्मेजय खंडूड़ी ने कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ तमाम परिवहन व्यवसायी और व्यापारी संगठनों के साथ बैठक ली। इस दौरान यात्रा की व्यवस्था को लेकर परिवहन व्यवसायियों और व्यापारियों ने सुझाव भी दिए। इस बैठक में आए सभी और परिवहन व्यवसायियों से कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करने की अपील की गई। एसएसपी ने बताया कि सभी लोगों को मिलजुल कर कांवड़ यात्रा में आने वाले शिव भक्तों को अच्छी व्यवस्था प्रदान करेंगे, तभी यात्रा सफल कहलाएगी। कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियां रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर कर सकूँ। इसके अलावा एक बात और आई थी कि जो पार्किंग्स हैं वहाँ पर पुलिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो जो मेन पार्किंग्स हैं मेरे द्वारा ये निर्देशित भी किया गया है, प्लस मैं पोस्ट भी करूँगा यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर इंचार्ज रखेंगे जिस साथ वहीं 24/7 पार्किंग्स को सुचारू रूप से चलाएँगे, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग के अलावा जो वेंडर्स होते हैं वो भी रहते हैं, तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम वहाँ पर बनाया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने नगर निगम परिसर में दर्जनों सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरना करने वाले लोगों का कहना है कि आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मचारियों को ठेकेदारों की तरफ से का प्रतिदिन से भुगतान नहीं किया जा रहा। सफाई कर्मियों के साथ छल है। सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर निगम काशीपुर 9 लाख प्रतिमाह का भुगतान कर, अन्यथा इस ठेके को निरस्त। काशीपुर में 400 पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता समिति के रूप में देहरादून निगम की तरह की जाए, जिससे शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो आउटसोर्सिंग के धरना प्रदर्शन कर नगर में सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से लिया जो हो रहा है, जो कर्मचारियों का जो शोषण चल रहा है, से 4-5 महीने पहले एक हड़ताल करी थी, 9 दिन की हड़ताल हुई थी। जिस हड़ताल में माननीय मुख्यमंत्री ने 12/4/2022 कर्मचारी को 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मतलब स्वच्छता समिति कर्मचारी और दैनिक वेतन कर्मचारी इन हिसाब से 500 रुपये दिया जाएगा। अभी तक इन कर्मचारियों को 500 रुपये का वेतन नहीं दिया गया। हमारा तो 12/4/2022 से जो शासनादेश हुआ है, जब से लेके अब तक दिन के हिसाब से ठेकेदार द्वारा जो है इनको जो है पर महीने के हिसाब से 15,000 रुपये का इनको भुगतान कराया जाए।
और वहीं बक्सर में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर में सड़क के किनारे लगी फलों की ठेलों और सड़क किनारे खड़े बोर्ड उखाड़े गए। इसके साथ ही उनके द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं पर चालानी कार्रवाई भी। अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा मेले को देखते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार और इसी के साथ ही उपजिलाधिकारी बक्सर के निर्देश पर तहसील और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम की तरफ से अतिक्रमण है, जिससे कि आगामी कांवड़ यात्रा में मेले में यातायात व्यवस्था की बाधित ना हो। और इसी के साथ इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।